नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन बोधिसत्व अपने प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। आज आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाता हूं। वैसे तो सुनाता ही रहता हूं। 1965 में हमारे सदाबहार देवानंद साहब एक फिल्म बना रहे थे और उस फिल्म के लिए जाहिर है संगीत एस.डी. बर्मन दे रहे थे, क्योंकि वो उनकी उस समय टीम का हिस्सा थे और एस.डी. बर्मन से ही ज़्यादातर म्यूज़िक लेते थे। तो और एस.डी. बर्मन अपने म्यूज़िक के लिए समझौता नहीं करते थे। अक्सर मैं कुछ पहले एस.डी. बर्मन साहब के बारे में कुछ ख़ास बातें बताऊं कि वो जहाँ तक मुझे मालूम है कि जब वो धुन कोई बनाते थे तो पहले से ही वो धुन, एक तो पहले जिस फिल्म के लिए काम करते थे वो दूसरी फिल्म नहीं लेते थे। जो एक फिल्म मिली उसी के लिए वो काम करना और फिर उस पर पूरा ध्यान लगाना और जो धुन बना देना वो उनकी तरफ से फाइनल। जैसे आज के माहौल में डायरेक्टर कह सकते हैं कि ज़रा इसमें कुछ ऐसा कर दीजिए, थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, थोड़ा यहाँ से ऐसा। एस.डी. बर्मन साहब त्रिपुरा के महाराज राजवंश के व्यक्ति थे। आपको शायद मालूम होगा कि वो त्रिपुरा राजवंश के से आते थे, उन घराने से आते थे, राजवंश। तो वही राजसी मिजाज राजाओं का। साहब जो धुन बना दी और गारंटी देते थे बहुत बेहतरीन धुन है, हिट होगी। इसी आधार पर लोग उनसे काम लेते थे। दादा ने जो बनाया बस वो फाइनल, उस पर कोई नोक झोंक नहीं। यहाँ तक कि जब उनकी कभी कोई रिकॉर्डिंग होती थी तो ऐसा कहा जाता है, जैसे उस पर 10 तबले वाले उन्होंने बुला लिए, एक उदाहरण के तौर पर। तो वो चुपचाप घूमते हुए फिरते हुए आते थे। वो 10 को देखते थे और उनमें से एक तबला चुनते थे और कहते थे कि ये बजाएंगे, बाकी 9 को जाने दो। और पेमेंट उनको भी मिल जाती थी, बाकी 9 को भी पेमेंट हो जाती थी। लेकिन उनका मिजाज था साहब कि एक ही बजना है, 2 तबले नहीं या 3 तबले नहीं, जैसे आज हम बहुत रिदम, ऐसा कुछ नहीं। बस उनको मेलोडी किंग थे। तो उन्होंने कहा ऐसा ही, बस उनकी कुछ तबीयत की ख़ास विशेषताएं थी कि वो, और बाकी के सब लोग उनसे वाकिफ़ थे। तो देवानंद जब उस फिल्म को बना रहे थे तो उन्होंने, एस.डी. बर्मन साहब की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो कहीं दार्जिलिंग वगैरह में कहीं जाके आराम करना चाहते थे, महीने 2 महीने के लिए। इधर वो फिल्म बना रहे थे, इधर उनको गाना रिकॉर्ड करना था और धुन बनवानी थी और धुन का सारा काम एस.डी. बर्मन साहब ने करना था। तो देव साहब ने कहा कि भाई आप जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप कुछ बना जाते दादा, वह रिक्वेस्ट की। वो तो कैसा था? अरे उन्होंने कहा कि कल आ जाइए, कल बन जाएगी। देव साहब ने कल बन जाएगी, इतनी जल्दी? वो तो किसी काम को लेते थे तो धुन में महीनों लगे रहते थे, जब तक वो परफेक्ट नहीं होती थी, उनके मिजाज से परफेक्ट नहीं होती थी। देव साहब दूसरे दिन गए, उन्होंने कहा 8 बजे आइए, जैसे सुबह बुलाया उनको। उसके बाद उन्होंने फिर शायद शिलोंग जाना था या दार्जिलिंग आराम करने के लिए, उनको हार्ट की तकलीफ भी थी। तो वो देव साहब उनके यहाँ पहुँचे और उन्होंने देखा कि 15 मिनट में उन्होंने वो एक गाने जिसकी वो धुन बना रहे थे, वो 15 मिनट में उन्होंने वो गाने की धुन बनाई और देव साहब को कहा कि ये धुन है और ये सब। बाकी देव साहब ने कहा इतनी जल्दी धुन, 15 मिनट, और वो भी 3 अंतरे। अब देखे साहब कि पहले तो ये डिसाइड हुआ कि इसे हम रिकॉर्ड ही नहीं करते, ऐसा कहा जाता है। चेतन आनंद उनके भाई साहब थे, और आपस में उन्होंने डिस्कशन किया, नहीं दादा ने धुन बनाई है। गीतकार उसके शैलेंद्र थे। हालांकि उस गीत में, उस फिल्म में गीतकार पहले कोई और लिया गया था, लेकिन बाद में फिर शैलेंद्र को ही लिया गया और शैलेंद्र ने वो गीत लिखा। अब काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने कहा नहीं, गाने को रखते हैं और फिर धुन यही रहेगी। और उसके बाद जो अरेंजर्स हमारे आर.डी. बर्मन जो उनके सुपुत्र थे, अब वो गाने को उन्होंने
एस.डी. बर्मन साहब के उस गाने को उन्होंने फाइनल समझा। उसके कुछ समय बाद वो गाना लता जी से गवाया गया। फिर उन्होंने सोचा अगर अच्छा लगता है तो ठीक, नहीं तो दूसरी धुन बनवाएंगे या फिर ये गाना रखेंगे ही नहीं। जब वो गाना रिकॉर्ड हुआ और वो गाना 10-15 मिनट में बना हुआ गाना, मज़े की बात। और उस गाने की खासियत ये कि अक्सर एक स्थाई होता है और एक अंतरा होता है। गाने का पहला हिस्सा स्थाई, गाने का दूसरा हिस्सा अंतरा। अब वो गाना अंतरे से ही शुरू हो रहा था, धुन ही कुछ ऐसी थी। और जब उन्होंने ये गाना कुछ इधर उधर ना नुकुर करके कुछ रिकॉर्ड भी किया, चलो जैसा भी है, लेकिन जब वो गाना रिकॉर्ड हुआ, क्या बात है। तो साहब ये गाना था सचिन देव बर्मन द्वारा संगीतबद्ध किया और गाइड फिल्म का ये गाना जो फिल्माया गया था वहीदा रहमान पर, और गाने के बोल थे तो ये थी इस फिल्म के गाने की बैक हिस्ट्री। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और कुछ सुझाव हों तो ज़रूर दीजिए। फिर मिलता हूँ एक नई कहानी, एक नई किस्से के साथ। नमस्कार।